कलेक्टर चोर है, 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 कलेक्टर चोर है। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज से है, जहां मऊगंज में रिश्वत के आरोप का लय के उबाल देखे का मिल रहा है। आंदोलनकारीन के जबरन गिरफ्तारी की कोशिश नाकाम हुई है। लिखित कारण दे से प्रशासन और पुलिस के द्वारा इनकार कीनगा, टेंट जब्त कीनगा, पंडाल जब्त कीनगा, प्रशासन खाली हाथ लौट गया। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल ममकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां पर बता रही कलेक्टर संजय जैन के कथित निजी सहायक पंकज श्रीवास्तव पर महिला वार्डन से 1,12,000 रुपये की रिश्वत मांगे के आरोप का लेके मऊगंज में विरोध तेज हो जाल लागे। अगस्त क्रांति मंच एवं सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र उर्फ मऊगंज के अन्ना हजारे के नेतृत्व में सोमवार का प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरना हुआ समय तनावपूर्ण हो गया, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा आंदोलन का दबावे की कोशिश की गई। धरना कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रस्तावित रहा, लेकिन इससे पहले एसडीएम राजेश मेहता के निर्देश पर टेंट सामग्री जब्त कई के पुलिस थाना भिजवा दी गए। टेंट लगाए वाले लोगन का थाना में बैठा दी गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के द्वारा खुले आसमान के नीचे धरना शुरू कर दिया गया और कलेक्टर मऊगंज के खिलाफ नारेबाजी करत के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। अपना बच्चे बता दी कि सूचना मिलते अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार एवं पुलिस बल मौका में पहुंचे और आंदोलनकारीन का हिरासत में लेके प्रयास करे। यह दौरान आंदोलनकारीन के द्वारा गिरफ्तारी के लिखित कारण मांगा गया, लेकिन आरोप है कि प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा लिखित आदेश दे से इनकार कर दिया गया। नियमन के अनुसार कारण बतावे में असफल रहे, बाद में प्रशासन का बिना कोनो गिरफ्तारी के वापस लौटे के पड़ा। आंदोलन के नेतृत्व कर रहे मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र के द्वारा जो है प्रशासन पर लोकतांत्रिक अधिकारन के हनन के आरोप लगावत की चेतावनी दी गई कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन का बलपूर्वक दबावे की कोशिश की गए तो आंदोलन को और उग्र कर दी जाए। उनके द्वारा अर्धनग्न आंदोलन एवं जल त्याग जैसा कदम उठावे की चेतावनी देत कि कहा गया कि एक जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की हुई। प्रदर्शनकारियों के आरोप है कि कलेक्टर के कथित निजी सहायक पंकज श्रीवास्तव के द्वारा एक महिला वार्डन से नौकरी में बनाए रखे तथा छात्रावास की जिम्मेदारी पुनः दिवावे के नाम पर 1,12,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। आरोप यह है कि यह राशि कलेक्टर के नाम पर मांगी गई। मामला कल के पहले प्रशासन का ज्ञापन सौंपा जा चुका है और 16 दिसंबर से आंदोलन के चेतावनी दी गई। देर शाम तक आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारी निष्पक्ष जांच, दोषी पर कठोर कार्यवाही और संवैधानिक अधिकारण के सम्मान के मार्ग पर अड़े हैं। समाचार आए तक प्रशासन की ओर से पूरे मामला पर कौनो आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ा मामला है, जहां अपना का हम तमाम लोगों के बयानों सुनाऊ और निश्चित तौर पर यह मामला बेहद गंभीर है, जेका प्रशासन बड़े हल्के से ले रहा है और यह हल्के से ले के कारण यह मामला ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो सुनिए सभी का पूरा बयान, रखा आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। इनको ज्ञापन दिया गया था कि जो यहाँ पंकज श्रीवास्तव हैं, कॉलेज से ये तैनात किए गए, नियम विरुद्ध हैं, इनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई शिकायतें गई। तो हमने कहा कि भाई जब कलेक्टर का उगाही केंद्र बन गया है तो इस व्यक्ति को हटा दीजिए, यहाँ मूल पद में भेजिए और जांच हो। तो ज्ञापन हमने दिया था, तो कहा था कि ज्ञापन न कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम टेंट भेजे, माइक हमारा आया, उसके पहले उसको ले गए, सब थाने में बंद किए हैं। सब बेरोजगार जो वो मर रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है कि तानाशाही? हमको तो याद आ गया कौन सा अधिकारी? अभी एसडीएम को बता रहे थे, वो आप पता करेंगे, जो थाने में बंद है, गाड़ी सहित बंद है। बताइए उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष? हमसे बात करते थानेदार साहब ने कहा कि आपका पंजीयन है क्या? हमने कहा कि पंजीयन संगठन का होता है, हम लोग तो अभियान है, अभियान का पंजीयन नहीं होता। जो चंदा लेता है उसमें तो ऐसा है। तो उन्होंने मान लिया। हमने कहा आंदोलन में आएंगे, बात करेंगे। अब वो हमारे आने के पहले टेंट गड़ रहा था और माइक वाला है, दोनों फोन कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिए। ये तो बिल्कुल ताना, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो हम नंगे हो गए, आधा नंगा कर। पहले कलेक्टर ने वस्त्र आधा उतरवाया था,
कपड़े। हाँ, ये कुंज बिहारी के ऊपर जब फर्जी मुकदमा हुआ, हम धरने में आए तो बोला 144 धारा लागू है, तो हमने बस उतार दिया कि नहीं कर दे रहे हो, तो हम सत्याग्रह कर रहे थे इसी कलेक्टर के जमाने में। लेकिन इतना बेशर्म कलेक्टर है, उसको शर्म नहीं आई। उस तब का परिणाम है कि यहाँ आग लगी है, जल जाएगा ये बच्चे का। भी गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल? हाँ, भारी तैनात, हम तो तैयार हैं। अफसर भी आए थे आपके पास अभी? अब हम पहचानते नहीं, सब अफसर है, एसडीएम वगैरह सब आए, और एसडीएम ने कहा ले जाइए इनको, गिरफ्तार करिए। तो ये लोग भाई आए, कुछ लोग आए, पर अब पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो गिरफ्तार किस बात की गिरफ्तारी? कौन सा आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से आपको? एक मिनट, ऐसा है कि देश अभी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेज थे, काले हैं, सब चोरों का गिरोह है। शिष्टाचार का ये गला काटते हैं और भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं, प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसा, हम शिष्टाचारी है ना। ये जेल ले जाएंगे मान लीजिए? हाँ जी जी। जेल यात्रा के बाद क्या कदम? अभी राम जी जाने। यहीं पे विश्राम हो जाएगा कि ये लड़ाई चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, करो या मरो। ये तो इनको हम सबको बेनकाब करेंगे ना, प्रमाणित हो जाए, जनता भी जान जाए कि लोकतंत्र कैसा है। भारत देश के लोकतंत्र में व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने की। हाँ। तो क्या उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ? काहे तो हत्या नहीं हो गई, है तो प्रमाणित बानगी है आप सब लोगों के सामने कि मुझे फर्जी कहा जा रहा है, जो 43 साल सेवा किया शासकीय राष्ट्र निर्माता के पद पर, और विभिन्न संगठनों में रहा, सामाजिक आंदोलन। आप लोग देखते थे कि रविवार को हम देश बचाओ अभियान करते थे, शहीदों की चाह, उसको फर्जी ये कलेक्टर षड्यंत्र करवाया, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए लोकतंत्र तो कहीं है लूट तंत्र है। आप लोग तो शांत से अपनी बात रख रहे हैं, जी जी, फिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है? अब ये दमन चक्र है ना, क्योंकि काले अंग्रेज है ना, तो वो चेहरे बदले हैं, दिल इनका वही है, नीति वही है। अगर 1861 का पुलिस कानून आज भी है तो इसका मतलब देश गुलाम है। ये तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं। देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान है। कोई संगठन नहीं है, संगठन का पंजीयन होता है। ये पंजीयन की आवश्यकता नहीं, इसमें सब जुड़ सकते हैं और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। भगवान राम ने भी कहा था कि निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। ये संतों का समागम है। हम लोग जहां भी अन्याय अत्याचार होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे गोली चल जाए। कार्यवाही के लिए तो आए हैं, तो कार्यवाही होना चाहिए। उठना क्या है? उठना बैठना तो ये शरीर का काम है, उठेंगे भी बैठेंगे भी, ये अलग बात है। लेकिन हम अपना हमारा जो डिमांड है, जो हम लोगों ने कहा है कि उसको किया जाए। उस पंकज को, तो पंकज का मतलब होता है कमल। कमल को तो कीचड़ से उठ जाना चाहिए, उससे उठ जाना, उसको बेचारे को अपनी जगह चली जाना चाहिए। जो कीचड़ से ऊपर है वही पंकज है, और जो कीचड़ में सना है वो क्या है? दुर्गंध में पड़ा है, उसको इस दुर्गंध से दूर जाना चाहिए। ठीक है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी? प्रदर्शन और मांग, आपने बढ़िया प्रश्न किया। आज से 7 दिन पहले हम और त्रिपाठी जी 5 लोग यहाँ आए थे और हमने ज्ञापन दिया था कि पंकज श्रीवास्तव को मूल पद पर वापस किया जाए, और पंकज श्रीवास्तव के कारण पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय जो है आरोपों से घिरा हुआ है, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। लेकिन इन तानाशाह कलेक्टर महोदय ने जैसी मतलब परिस्थिति है उसके हिसाब से काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से यहाँ आकर के हम लोगों को का मंच का जो मतलब लाउड स्पीकर था और टेंट है सब हटवा लिया इन्होंने। यही काम यदि होशियार और बुद्धिमान कलेक्टर होता तो त्रिपाठी जी को घर में नजरबंद करता, हमको करता, इनको करता, ये स्थिति न पैदा होती। इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर जो है मऊगंज का नासमझ है और कलेक्टर के पद लायक नहीं है। इसे मऊगंज से तुरंत हटाया जाए। और कलेक्टर मऊगंज संजय जैन के कारण जो है पूरा मऊगंज जिला बदनाम हो रहा है। कलेक्टर को हटा करके मऊगंज को भ्रष्टाचार से और अन्य आरोपों से मुक्त किया जाए, हम ये कहना चाहते हैं। मऊगंज जिले में पंकज श्रीवास्तव जो कलेक्टर साहब के सचिव है, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, कई शिकायतें हुई हैं कि 1 लाख लेने का। उनको जानकारी नहीं, काय रुपए ले लिए वार्डन की नियुक्ति को लेकर शिकायत की जांच होगी।
भारतीय जनता पार्टी में किसी को बख्शा नहीं जाता ना। सपना इसका उदाहरण है, आपने देख लिया। कोई हो, मंत्री हो। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो यहाँ पे लूट मची हुई है, क्या इनका पेट बड़ा भारी है, संसाधन इतने नहीं है, और शासन के नीति नियम निर्देश और पॉलिसियां हैं, उसका भी वायलेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति अगर हितों की बात, जनता की बात, गाय की बात, धर्म की बात करता है, उसके खिलाफ है जो दमन चक्र चल रहा है। जो हमारा महाविद्यालय है वो राज्यपाल और कुलपति के अधीन है, कलेक्टर के अधीन नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन सा आदेश है, उसकी प्रक्रिया, पॉलिसी। और एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें बर्खास्तगी, और एक महिला एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ। दूसरा, ये लूट मची है, 300 फर्जी FIR के दस्तावेज हमारे पास, हमारे ऊपर डकैती लगी, उसकी जांच नहीं। पुलिस, एक चोरी हो जाए तो इनके पास बल नहीं है, एक राजस्व का प्रकरण हो जाए तो इनके पास तहसीलदार SDM नहीं है। और आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन क्या ये पंकज श्रीवास्तव को बचाने के लिए? पंकज श्रीवास्तव और चोरों का जो एक संगठित गिरोह है, वो गिरोह काम कर रहा है कि अगर एक बार इन गिरोहों के खिलाफ जनता लामबंद हो गई तो इनकी ये जो दुकान सजी हुई है डकैती की, उस पे ताला लगेगा। उस दुकान के ताला को बचाने के लिए कि इनको बंद करो। जेल हमारे लिए ही बनी है ना, अंग्रेजों ने बनाया था देश के लिए लड़ने वालों के लिए, काला पानी और फांसी भगत सिंह को दी थी। आज देश और समाज के बचाने के लिए अगर हमें फांसी होती है, जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे। और आज से ही जब तक प्राण है जेल ले चलो, जहां तक ले चलो। हम लोग अपना अन्न और पानी का त्याग करते हैं, और अकेले ये नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने फांसी जब गले से लगाया उसके बाद देश की जनता जागी। हो सकता है हम 5 लोगों के शहादत के बाद इस क्षेत्र की जनता जाके। लूट मची है, गाय की बात करते हैं, गौशालाओं के नाम पे लूट, पानी की बात करते हैं, पानी के नाम पे लूट, हवा की बात करते हैं। ये तो प्रकृति को खाने वाले लोग हैं, ये प्रकृति को खा रहे हैं, ये फर्जी FIR लिए घूमते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन क्या वर्जित है? देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा है, और मौलिक अधिकारों का हरण करने का जितनी धारा लगे उतनी यहाँ के कलेक्टर और SDM के ऊपर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन किया है। ये देखे कि कैसे आके पुलिस वाले आए थे, अभी बोल दो कि वहां डकैती पड़ी है, इनके पास गाड़ी है, पुलिस नहीं रहेगी। लेकिन आपने देखा, आपको हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, IG और SP को WhatsApp के माध्यम से हमने FIR करने के लिए कहा है कि 300 नई गढ़ी में फर्जी FIR जगदीश सिंह ठाकुर करता है। एक आदमी एक दिन में 7-7 जगह हम रहा है, 7-7 फर्जी FIR में। न्यायालय भी मानती है कि WhatsApp के माध्यम से दिया गया आवेदन और जानकारी मान्य होगी तो IG और SP हमारा जो आवेदन गया है उसका संज्ञान लेते हुए उन पे FIR करे, उसके बाद हमारे ऊपर FIR करे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। इनके फर्जी प्रवक्ताओं से हम डरने वाले नहीं है, और अकेले भी रहेंगे तो अब हम नहीं हिलेंगे। या तो ये जेल ले जाएंगे, और नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई खुले में न सोए। देखता हूं हमें कैसे खुले में सुलाते हैं। मैं रोड पे सोऊंगा रात में, आज देखता हूं ये क्या व्यवस्था करते हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,